बार फटाक से रिवीजन कर लेते हैं पहले हम क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि धातुएं क्या होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं। धातुओं की फिजिकल प्रॉपर्टी बताए थे, फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, फिर उसके बाद हमने अधातुओं की फिजिकल प्रॉपर्टी देखी। हमने ये देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टी की अकेले उस पर आधार पर हम उनमें अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते कि ये धातु हैं और ये अधातु हैं। क्यों? क्योंकि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, धातुओं की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपको पता होगा एक प्रॉपर्टी है धातुओं की कठोरता। ठीक है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो कठोर नहीं होती हैं। जैसे कोई धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, कोई धातु है जिसको लिक्विड स्टेट में पाई जाती है जो। तो केवल फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर आप नहीं बता सकते कि ये धातु है या फिर अधातु, उनमें अंतर स्पष्ट हम नहीं कर सकते हैं। और अच्छे से अंतर स्पष्ट करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उनके रासायनिक गुणधर्म को देखना पड़ेगा, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म जब हम देखते हैं सबसे पहला आता है कि धातु को अच्छा 3 गुणधर्म है इसमें। एक है, एक में हम करेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, एक में हम जल के साथ रिएक्शन करेंगे और एक में हम एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, एयर, वाटर और एसिड, 3 चीजों के साथ में। तो सबसे पहले हम धातु को जलाने की मतलब धातुओं का दहन देखते हैं। धातुओं का दहन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर रहे होंगे हम, यहाँ पर ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम उसको क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। जब धातु को जलाया जाता है या धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है, धातु की जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है तब क्या बनता है, जब धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तब धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड बनता है। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, धातु और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई तो आपको धातु ऑक्साइड मिल जाए। ठीक है, धातु ऑक्साइड कोई एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हाँ एक एग्जांपल हमने इसके पहले एक प्रैक्टिकल होता है वो मैग्नीशियम वाला। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो उसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और एक श्वेत प्रकाश के साथ वो जलता है। हम मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम हमने धातु ले ली और हमने यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा। यहाँ धातु हम मैग्नीशियम ले रहे हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया। यहाँ पर इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, कोई और यदि हम धातु लेते हैं तो किसी उस धातु का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। अब अधिकतर धातु ऑक्साइड जो है वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। अधिकतर जो धातु ऑक्साइड वो कैसे हैं, क्षारीय। ये कैसे हो गए, मान के चलो क्षारीय। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं, कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो क्षारीय के साथ साथ कैसे हैं, अम्लीय भी हैं। तो इसके बाद एक चीज आती है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड, तो ऐसे ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड जनरली होते कैसे हैं, जनरली वो होते हैं क्षारीय। लेकिन ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं उनको कहा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। ये क्षारीय भी होंगे, क्षारीय के साथ साथ अम्लीय भी होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एग्जांपल ले सकते हो आप इसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। धातुओं को रासायनिक गुणधर्म में ये बड़ा सबसे पहले दहन देखा। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं धातु का ऑक्साइड बनता है। क्षारीय होते हैं, अधिकतर क्षारीय होंगे, कुछ उभयधर्मी होंगे। उभयधर्मी ऑक्साइड वो होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं। एग्जांपल हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखते हैं दूसरा, ये पहला हमने देख लिया दहन। दूसरा देखेंगे जब वाटर के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो मेटल कैसे रिएक्ट करता है। दूसरा आ जाएगा धातु की जल के साथ अभिक्रिया, धातु की जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, जब धातु की जल के साथ अभिक्रिया देख रहे थे, हमने देखा जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु का ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब इस धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जब फिर से जल के साथ कराई जाती है तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनता है। अब हमने एक यहाँ पर एक धातु ली है और हमने जल लिया, एक धातु ले ली, एक जल ले लिया, तो धातु का क्या बनना चाहिए, ऑक्साइड बनना चाहिए। यहाँ पर हम ऑक्साइड लिख देते हैं और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। अभी ये बैलेंस नहीं होगा, इसको बैलेंस कर सकते हैं।
यहाँ पर हाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है, नहीं यहाँ 3 लगाएंगे और यहाँ पर 3 लगाएंगे। अब हो गए क्या? हाँ हो गया। ठीक है। तो जब धातु की जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उसका धातु का ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, ये बन गया। फिर धातु के ऑक्साइड को यहाँ से धातु ऑक्साइड उठा लेंगे, धातु ऑक्साइड की फिर से जल के साथ अभिक्रिया करोगे तो धातु का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, इतनी क्लियर होगी ये बात। तो ध्यान से, कुछ धातु ऐसी होती हैं जिनकी जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सीधे क्या बन जाते हैं, धातु का हाइड्रोक्साइड बनता है। जैसे सोडियम होता है, सोडियम की रिएक्शन जब जल के साथ कराई जाती है हाइड्रोक्साइड बन जाता है और H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अगर वो हाइड्रोक्साइड बनती है तो हाइड्रोक्साइड ये तो बना तो दिया सीधा हाइड्रोक्साइड। इसको आगे नहीं करना पड़ेगा, हो गया। हाइड्रोजन निकलेगा साथ, हाइड्रोजन तो निकलेगा साथ। देखो जैसे जैसे इसको जल में डाला था आपने, जो प्रैक्टिकल किया था उसमें हमने किया था ना उस समय पहले, तो हमने क्या किया था, सोडियम को किसमें डाला था, जल में। जैसे रिएक्शन हुई थी आपने देखा था उसमें एक धुआं भी निकलता है, जलने लगता है कुल मिला के। तो ये हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, तो ये फ्लेमेबल है। पहली बात तो हाइड्रोजन गैस खुद जलती है, हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल होती है। और ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मतलब उसमें से ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकल रही है। देखो दो चीजें हैं, ऊष्मा निकल रही है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो हाइड्रोजन गैस जैसे ही ऊष्मा को पाती है तो वो जलने लगता है। ये तो निकल गया, अलग हो गया, मतलब जल के बचता यही उसमें, वो बॉल था उसमें, ये तो NaOH तो बचा था। ये तो किसके साथ अभिक्रिया हो गई, धातु की अभिक्रिया जल के साथ हो गई।